हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है जिस जो है प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए हमें अपने एग्जामिनेशन की, चाहे वो सीए फाइनल हो या सीए इंटर हो या सीए फाउंडेशन हो। हमारी पिछली वीडियो पे एक दोस्त का कमेंट आया था जिसमें रिक्वेस्ट करी गई थी कि एक प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो भी बना दीजिए। तो मुझे लगता है प्रिपरेशन से उनका मतलब इसी स्ट्रेटजी से होगा कि कैसे जो ये टाइम है इसको फुल्ली यूटिलाइज किया जा सकता है और किस तरीके से पढ़ाई करी जा सकती है। तो ये उसी टॉपिक के ऊपर आज की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको एक काम सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है कि ऐसी वीडियोस कम से कम देखनी है। यानी कि प्रिपरेशन, ये स्ट्रेटजी कि कब पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, सुबह उठना है, शाम को उठना है, रात को सोना है, रात को पढ़ना है। ऐसी वीडियो जितनी कम देख सको उतनी ही कम देखना। होता क्या है कि जब आप ऐसी एक दो तीन वीडियोस देखते हो तो यूट्यूब आपको और सजेशन देने लगता है और आप और ज्यादा वो वीडियोस देखने लग जाते हो। तो उससे आपको आपके पास स्ट्रेटजीज इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है पढ़ने की कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअली में कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है और मेरे ऊपर लगने वाली स्ट्रेटजी क्या है। देखो दोस्त, बड़ी सिंपल सी चीज है कि कोई भी बैठ के आपको ये नहीं बता सकता कि आपको सुबह उठ के 5 घंटे का सेट मारना है, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, नाश्ता करना है, ये करना है, वो करना है, फिर पढ़ाई करनी है, पहले एफआर पढ़नी है, पहले कोर्स पढ़ना है। ये कोई भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको उठाना है। ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। ये उस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैंने कैसे किया था। ये डिपेंड आपके लाइफस्टाइल के ऊपर करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली में ये था कि सभी लोग ऑफिस जाने वाले लोग थे, तो सुबह सुबह सभी लोग जल्दी उठ जाया करते थे, तो मैं चाह कर भी रात को कभी नहीं पढ़ सकता था। तो मैं हमेशा सुबह ही उठ के पढ़ता था। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। सुबह घर में शोर मचने लग जाता था, अगर मैं रात को पढ़ता था तो सुबह मेरी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती थी, तो मेरा पूरा दिन सिर दर्द भारी रहता था। तो मैं इफेक्टिवली अपने डे को यूटिलाइज नहीं कर पाता था। तो मेरे लिए तो हमेशा सुबह उठने वाला ही स्ट्रेटेजी रही है। तो मैं यहाँ बैठ के आपको सुबह उठना तो नहीं सिखा सकता। हो सकता है आपके घर का माहौल, आपका लाइफस्टाइल इस तरीके का हो कि रात को पढ़ना आपको लोगों को ज्यादा सुटेबल लगे, तो वो प्लानिंग आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। अब ये प्लानिंग सुबह की करनी है, शाम की करनी है, रात की करनी है, ये आपके लाइफस्टाइल और आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन से सब्जेक्ट को कितनी देर देनी है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यू शुड नो बेटर कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है। हाँ, कुछ कॉमन चीजें हैं जो हर एक प्लानिंग में मुझे लगता है होनी चाहिए, और जो मैंने इतनी वीडियोस देखी अब तक स्ट्रेटजीज की, उनमें जो कॉमन बातें थी वो ये थी कि देखो, जो इफेक्टिव आवर्स आपके आने चाहिए, ऑल्दो वो भी वेरी करते हैं, बट टर्न अराउंड बेसिस पे वो आने चाहिए। 10 to 12 आवर्स आपकी प्लानिंग में वो होने चाहिए। मैं क्या करता था जब मैंने बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करे थे और क्लियर करे थे, तो मैं क्या करता था कि स्टार्ट मैंने करी थी उस ग्रुप से, उस सब्जेक्ट से जो मेरा वीक था। मैं डे 1 पे मॉर्निंग में उठ के वो सब्जेक्ट उठाता था जो मेरा वीक था, और प्लस एक सब्जेक्ट को पूरा दिन नहीं पढ़ा जा सकता, साथ में मैं कोई और सब्जेक्ट भी उठाता था उसी ग्रुप का जो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, सो दैट दिन में मैं एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉस्टिंग उठा लिया तो सारा दिन कॉस्टिंग 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 करके मैं खुद भी पागल हो जाऊंगा। तो मैं क्या करता था, साथ में कोई सब्जेक्ट उठा लिया जो स्ट्रॉन्ग था, फॉर एग्जांपल डीटी उठा लिया, तो कोस्टिंग को ज्यादा टाइम दे दिया क्योंकि वो वीक पार्ट पे है, डीटी को थोड़ा कम दे दिया कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर पार्ट पे है, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से डे को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लिया। कौन सा सब्जेक्ट को कितनी देर देनी है वो आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। हाँ, जब मैं वो ग्रुप उठाता था तो मैं एक टाइमलाइन सेट कर लेता था, क्योंकि मेरे को महीने में एक टाइम देना है, दो मेरे ग्रुप है, तो एक ग्रुप को मेरे को इतना टाइम देना है, तो ये इस दिन तक खत्म हो जाना चाहिए। और अकॉर्डिंगली जब मैंने जैसे क्वेश्चन उठाई तो मैंने उसके चैप्टर्स के आगे टाइमलाइन दे दी कि अगर मुझे इस दिन तक ये ग्रुप खत्म करना है तो मुझे ये चारों पेपर जो हैं इतने इतने दिन में हर एक पेपर को देने हैं। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते थे। वो डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होता था कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, वो मुझे पता होता था कि हाँ यार, ये कड़ी मेरी थोड़ी कमजोर है, मुझे इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अकॉर्डिंगली फर्दर चैप्टर में भी जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो मैं इसी हिसाब से करता था कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर जो है कॉन्सेप्चुअली मेरे को कम आता है, किस पे मेरे को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है।
एंड अकॉर्डिंगली जब मैं अपना एक ग्रुप क्लियर कर लेता था रिवीजन के तौर पे या प्रैक्टिस के तौर पे, तब मैं सेकंड ग्रुप पे आता था। जो भी मेरा ग्रुप है, अगर मैंने ग्रुप 2 उठाया तो ग्रुप 1 इज माय सेकंड ग्रुप, ग्रुप 1 उठाया तो ग्रुप 2 इज माय अकॉर्डिंगली सेकंड ग्रुप। तो तब मैं उस पे आता था। उसमें भी क्योंकि मैंने पहले वो ग्रुप उठाया था जो मेरा वीक था और वो सब्जेक्ट उठाया था जो मेरा वीक था, अब ऑब्वियसली जो मैं अगला ग्रुप उठा रहा हूँ वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्गर पार्ट पे है कंपेरेबल टू दैट ग्रुप, तो मैं उसके अंदर वो सब्जेक्ट उठा लेता था जो मेरा थोड़ा वीक है, और साथ में जो मेरा ग्रुप अभी खत्म हुआ है उसका जो वीक सब्जेक्ट है, जैसे मेरे एग्जांपल में कोस्टिंग, वो साथ में फिर उठा लेता था, सो दैट मेरी कोस्टिंग की रिवीजन भी पैरेलली चलती थी, और जो नया ग्रुप मेरा उठा हुआ है उसके सब्जेक्ट्स भी चलते थे। धीरे धीरे करके जब मैं क्वेश्चन की इस बार, क्योंकि मैं दूसरी रिवीजन कर रहा हूँ, तो जो मैंने पहले टाइम अलोकेट करा है उससे कम लगेगा, लर्निंग कर्व का इफेक्ट आ जाएगा, तो वो मेरा दूसरा ग्रुप पैरेलली रिवाइज होता था और पहला ग्रुप जो है वो पैरेलली प्रिपेयर होता था। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने एफआर को एंड में उठाया था, मेरे को याद है मैंने एफआर को एंड में उठाया था क्योंकि एफआर काइंड ऑफ मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। मैंने जब मेरी कोचिंग खत्म हुई थी उसके बाद ही एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करके एफआर को पैक कर लिया था कि हाँ अब ये मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मैंने उसको लास्ट में ही उठाया था। तो उससे पहले मैं दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन और रिवीजन, जैसे मैंने बताया, मैं उसको फोकस करके अपनी प्लानिंग के साथ चल रहा था। ये जो भी प्लान था ये रिटर्न होना चाहिए। ओरली माइंड में जब प्लान बनता है तो वो ना उसमें चेंजेस आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या प्लान करा था। रिटर्न डॉक्यूमेंटेड जो प्लान होता है, आपको ये नहीं कि थॉरली लिखना है, हाँ मोटा मोटा कि मुझे ये पहले करना है ये बाद में करना है, इसके जब चैप्टर्स हैं ये वाले चैप्टर हैं, चाहे बुक के इंडेक्स पे ही लिख लो कि हाँ ये मेरा वीक है, इसमें मेरे को ये इस पे ध्यान दे करके चलना है और इसमें मुझे इतना ध्यान दे करके चलना है। बाकी मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के पास मौजूद हैं। क्या आपको स्टडी मैट करना है, यू शुड नो बेटर। क्या आपको आरपीटी करना है, यू शुड नो बेटर। क्या आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, यू शुड नो बेटर। तो इन सब चीजों को हर एक वीडियो में यही सब बातें रिपीट होती हैं कि आरपीटी कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, स्टडी मैट के क्वेश्चन कर लो। इन सबको बार बार देखने से आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, यूटिलाइज कम होगा। तो बेटर कि आप रिविजनरी ये जो स्ट्रेटजीज प्लानिंग इन सबकी जो वीडियो है, कैसे पढ़ाई करें, कैसे प्लानिंग करें, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कहीं सुबह उठ के 3 घंटे पढ़ो 5 घंटे पढ़ो, इनसे जितना दूर रहोगे उतना आप अपने गोल से, अपनी जो स्ट्रेटजी, खुद की जो स्ट्रेटजी है उसके करीब रहोगे। रिविजनरी वीडियोस जो यूट्यूब पे जितने भी लोगों की हैं वो देखो, इनसे बेहतर तो वो देखो, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके। सीए फाइनल का कोर्स काफी वास्ट होता है, आठ बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप जो भी आप दे रहे हो उसको टैकल करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो उसके लिए अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे, तो वो जो बड़ा सिलेबस होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको हर एक चीज को रट्टा मारने की जरूरत है। रट्टा दिमाग में प्रेशर ज्यादा रखता है मेरे हिसाब से। कॉन्सेप्ट जो होते हैं, कॉन्सेप्ट हमें लॉन्ग रन तक याद रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से अगर पढ़ो तो वो ज्यादा बेहतर है कंपेरेबल टू मगिंग अप द थिंग्स। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखोगे तो वो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है कि एग्जाम प्रिपरेशन या स्ट्रेटजी से रिलेटेड और कुछ चीज होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मैं बोलूंगा, मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का भी। तो बेटर है कि आप फोकस रहें, अपना प्लान बनाएं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर आपकी लाइफस्टाइल अलग है, आपका पढ़ने का तरीका अलग है, चीजों को करने का तरीका अलग है, तो ये हो सकता है आपके ऊपर ये बातें एप्लीकेबल ना हो। तो अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि ठीक है उसी हिसाब से करें, लोगों की बातों में कम से कम आए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें एंड इस बार May 23 अटेम्प्ट को क्लियर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।